कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में एफओआरडीए ने हड़ताल की खत्म, कई एसोसिएशन जारी रखेंगे स्ट्राइक। आईएमए के डॉक्टर बोले महिला डॉक्टरों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, राष्ट्र के नाम देंगी संदेश। हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में सभी चैनलों पर किया जाएगा प्रसारण। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव, अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। चुनाव आयोग आज गृह मंत्रालय से करेगा मुलाकात। केजरीवाल की जमानत पर आज हो सकती है सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ईडी केस में जमानत दे चुका है, सीबीआई केस में जेल में है। इलेक्शन मोड में मनीष सिसोदिया, पूरी दिल्ली में मनीष सिसोदिया करेंगे पदयात्रा। पदयात्रा का मकसद जनता को बीजेपी की साजिश को बताना है। दिल्ली के गृह मंत्री हैं, एलजी ने नाम किया तय, केजरीवाल ने आतिशी का नाम दिया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां आज शाम देश के नाम संबोधन देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज शाम देश के नाम संबोधन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम देंगी संबोधन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर होगा संबोधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम देंगी संबोधन। खबर आपको बता दें, जहां पर आज शाम राष्ट्र के नाम देंगी संबोधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र के नाम आज शाम को देंगी संबोधन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देंगी संबोधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र के नाम देंगी संबोधन। तो आज शाम राष्ट्र के नाम संबोधन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्र के नाम संबोधन देंगी। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संबोधन होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का होगा संबोधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र के नाम देंगी संबोधन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस है कल, और उससे पहले आज शाम को राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देंगी। क्या कुछ जानकारी है इस पर? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परंपरा रही है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति को संबोधन करने का मौका मिलता है। हर बार की तरह इस बार भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 7 बजे देश के नाम एक अपना संबोधन देंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज संबोधन होगा। देश के नाम संबोधन में वो अपनी तमाम बातें देश की विकसित करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश की जो शान और वान के लिए बातें होंगी, वो अपने संदेश में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। इसके साथ ही एक और कार्यक्रम राष्ट्रपति के माध्यम से ही रखा गया है कि राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान की शुरुआत होगी। तो अमृत उद्यान का उद्घाटन भी आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। जैसी कि परंपरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चली आ रही है कि राष्ट्र के नाम द्रौपदी मुर्मू का संबोधन वैसे ही होगा जैसे अब तक होता रहा है। जी दिया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज शाम राष्ट्र के नाम होगा राष्ट्रपति का संबोधन। खबरें अभी और भी है, लेकिन इससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली में 17 अगस्त को होगी बीजेपी की बैठक। दिल्ली में 17 अगस्त को होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर होगा मंथन। विनोद तावड़े को मिल सकती है ये जिम्मेदारी। हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पार्टी चाहती है अध्यक्ष। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी चाहती है अध्यक्ष। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत। संगठनात्मक चुनावों की रूपरेखा को मिलेगा अंतिम रूप। बैठक में पूर्णकालिक अध्यक्ष का किया जाएगा चयन।
संगठनात्मक चुनावों की रूपरेखा को दिया जाएगा अंतिम रूप। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो कई जगहों पर अभी विधानसभा चुनाव होने हैं कई राज्यों में, और इसको लेकर के बीजेपी में बैठक की जाएगी और कार्यकारी अध्यक्ष का भी चुनाव की बात सामने आ रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? अखिलेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जानकारी आपको बता देते हैं, जहां पर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष चाहती है, जहां हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष चाहती है और इसको लेकर के बीजेपी बैठक भी करेगी। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर चुकी है बीजेपी। वहीं आपको बता दें कि संगठनात्मक चुनावों की रूपरेखा को अब अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में पूर्णकालिक अध्यक्ष का भी चयन किया जाएगा। संगठनात्मक चुनावों की रूपरेखा को मिलेगा अंतिम रूप। बैठक में पूर्णकालिक अध्यक्ष का किया जाएगा चयन। कार्यकारी अध्यक्ष के नाम की होगी घोषणा। दिल्ली में 17 अगस्त को होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर होगा मंथन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो नए अध्यक्ष की तलाश में है बीजेपी और इसको लेकर के बैठक भी होनी है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? बीजेपी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिल्ली में 17 तारीख को होगा मंथन। इस मंथन के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ ही साथ सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और सभी प्रदेशों के प्रदेश प्रभारियों को बुलाया गया है। शनिवार को होने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में राज्यों में जहां विधानसभा आगामी दिनों में होने हैं उस पर मंथन होना है। इसके साथ ही पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। उससे पहले सदस्यता अभियान भी देश भर में भारतीय जनता पार्टी में शुरू होना है। इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में 17 तारीख को मंथन होगा और इस मंथन के साथ ही साथ पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने से पहले एक कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने की चर्चा चल रही है। इस दौड़ में सबसे आगे नाम विनोद तावड़े का चल रहा है। विनोद तावड़े इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। उनको बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है और उनकी अध्यक्षता में ही आगे का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा सदस्यों का, फिर सक्रिय सदस्यों का 15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अब बीजेपी सदस्यता अभियान की भी जल्द ही शुरुआत करेगी। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली शराब नीति घोटाला सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली शराब नीति घोटाला सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तो केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी आज। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई मामले की जो सुनवाई है वो आज होनी है। जमानत याचिका पर सुनवाई की जानी है। क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि केजरीवाल को राहत मिल सकती है या नहीं? दिल्ली के शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने अपने वकील के तरफ से एक याचिका डाली है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है। साथ ही साथ सीबीआई ने जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की है उसको अवैध ठहराने को भी चुनौती दी है।
आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइया की बेंच आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इसमें वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश होंगे। उनके तरफ से हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। साथ ही साथ सीबीआई ने जो उनको गिरफ्तार किया था उनके पक्षों को भी सही माना था। इन तमाम चीजों को चुनौती वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। उस समय ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर बेल नहीं मिलती है। इसके साथ ही साथ इन तथ्यों का भी सीबीआई ने जो हाई कोर्ट में रखा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, राष्ट्रीय मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, इसलिए वो उनका कद बड़ा है, वो प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उनकी जो जमानत है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद इनकी जमानत कैंसिल हो गई थी और दिल्ली की तिहाड़ जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए थे। आज जमानत पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 जजों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइया की बेंच में जब सुनवाई होगी तो पक्ष और दलील रखेंगे। जिस प्रकार संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उन्हीं आधारों पर अरविंद केजरीवाल को भी एक ही मामले में, दिल्ली के शराब नीति मामले में जमानत मिलनी चाहिए। और उम्मीद की जा रही है और आम आदमी पार्टी के सभी नेता यही उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में शराब नीति घोटाले मामले पर सीबीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हैं खबरों की ओर, जहां मनीष सिसोदिया ने जनता से की अपील, दिल्ली से शुरू होने वाली पदयात्रा का बने हिस्सा। दिल्ली से शुरू होने वाली पदयात्रा का बने हिस्सा कुछ इस प्रकार से मनीष सिसोदिया ने जनता से अपील की है। जहां दिल्ली में ग्रेटर कैलाश से शुरू होगी आम आदमी पार्टी की पदयात्रा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दी इस बात की जानकारी। तो मनीष सिसोदिया ने जनता से की अपील। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने जनता से अपील की है, जहां पर उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि दिल्ली से शुरू होने वाली पदयात्रा का बने हिस्सा। दिल्ली में ग्रेटर कैलाश से शुरू होगी आम आदमी पार्टी की पदयात्रा। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया अब एक पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जनता से उन्होंने अपील भी की है, इस पर क्या कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? दिल्ली की तिहाड़ जेल से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया पूरी तरह से इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आगामी दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। लगता है कि मनीष सिसोदिया ने चुनाव की कमान अभी से अपने हाथ में ले ली है और ये चुनाव की रणनीति कही जा सकती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी पदयात्रा की शुरुआत करने का फैसला किया और ये पदयात्रा आज से शुरू भी हो रही है। इसके लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया इसकी कमान संभालेंगे। मनीष सिसोदिया ने पद यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली की आम जनता से अपील की है कि वो भारी संख्या में इस पदयात्रा में शामिल हो और पदयात्रा में शामिल होकर इस देश की सरकार और देश की जनता को भी एक संदेश देने का काम करें ताकि पदयात्रा का जो मैसेज हो उससे अगले विधानसभा चुनाव में परिणाम में तब्दील भी हो। तो ये देखा जा सकता है कि जब आज मनीष सिसोदिया की दिल्ली में पदयात्रा शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत वो पूर्वी दिल्ली इलाके से ही कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होने पर एक बड़ा मैसेज आगामी चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी जनता को देना चाहती है। शायद इसकी पूरी तरह से कमान मनीष सिसोदिया अपने हाथ में ले लिए और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये पदयात्रा की शुरुआत आज मनीष सिसोदिया करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने जनता से अपील की है, जहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली से शुरू होने वाली पदयात्रा का हिस्सा बने।
तो वहीं आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या केस में सीबीआई जांच की शुरुआत। सीबीआई टीम केस टेकओवर करने के लिए पहुंची कोलकाता। सीबीआई टीम केस टेकओवर करने के लिए पहुंची कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की है डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री और जेपी नड्डा के साथ की थी बैठक। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की है डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री और जेपी नड्डा के साथ की थी बैठक। रेजिडेंट डॉक्टरों की एक गुट ने खत्म की हड़ताल। रेजिडेंट डॉक्टरों ने मीटिंग के बाद किया ऐलान। ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या केस में सीबीआई जांच की शुरुआत। सीबीआई टीम केस टेकओवर करने के लिए पहुंची कोलकाता। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह का रुख करते हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो अब जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर केस था, उसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। क्या कुछ जानकारी इस पर दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर्स की रेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने जांच की कमान अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई की जांच आज से शुरू हो गई है। सीबीआई की टीम दिल्ली में हेडक्वार्टर में मुकदमा दर्ज करने के बाद आज कोलकाता पहुंची है। उनके साथ डॉक्टरों की टीम है, उनके साथ फॉरेंसिक टीम है और बाकी टीमों के साथ मौके पर पहुंची। सबसे पहले सीबीआई की टीम आज कोलकाता पुलिस से उन सारे दस्तावेज और एफआईआर कॉपी को कलेक्ट करेगी जो अब तक दिल्ली कोलकाता पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया है। उन सभी चीजों को लेने के बाद कोलकाता में ही सीबीआई की टीम अपनी जांच की शुरुआत करेगी। सबसे पहले वो मेडिकल कॉलेज जाएगी, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर्स की रेप के बाद हत्या की थी, वहां के सीन क्रिएट कराएगी। उसके साथ ही साथ उन तमाम तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ वहां के मेडिकल कॉलेज के प्रशासन, गार्ड, सुरक्षा और बाकी जो भी उस मौके पर तैनात था और जिनको वहां पर इन सब चीजों की जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था की दी गई थी, उनसे भी पूछताछ करेगी। तो हाई कोर्ट कोलकाता ने जब इसकी संज्ञान लिया था, इस घटना के संज्ञान लेने के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उसके बाद सीबीआई की टीम सक्रिय हो। तो अब देखना होगा कि कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर्स की रेप के बाद हत्या हुई, उसमें सीबीआई किन किन लोगों से पूछताछ करती है, किन किन लोगों को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाती है और किन लोगों को हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई करती है। उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई जब इस जांच को करेगी तो रेप पीड़िता और लेडी डॉक्टर्स को न्याय मिलने की उम्मीद एक बार जगेगी, जैसा कि पीड़ित परिवार और रेजिडेंट डॉक्टर्स चाह रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और अब सीबीआई की जांच शुरू हो गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या केस में अब ये जो पूरा मामला है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और कहीं ना कहीं सीबीआई जब इस मामले की जांच करेगी तो ये उम्मीद है कि जो रेप पीड़िता है उसको न्याय मिलेगा, उसके पीड़ित परिवार और साथ ही रेजिडेंट डॉक्टरों की भी लगातार ये मांग रही है कि इस केस में सीबीआई जांच करे और फिलहाल ये फैसला आ गया है जहां पर अब सीबीआई इस पूरे मामले पर गहनता से जांच करेगी और देखने वाली बात होगी कि आखिर कितनी जल्द से जल्द सीबीआई जो है वो आरोपी को सजा दिलाती है और साथ ही पीड़िता को भी न्याय दिलाती है। आपको बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। तो वहीं खबर आपको बता दें जहां पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया सामने। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया सामने, कहा कि बलात्कार हत्या की घटना बहुत दुखद। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के दिए आदेश। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई जांच करने के बाद दोषियों को दिलाएगी सजा। सीबीआई ने रेप और हत्या का मामला किया है दर्ज। जांच के लिए घटना पर जाएगी सीबीआई की टीम। घटनास्थल पर जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंचेगी। सीबीआई के साथ साथ डॉक्टर, फॉरेंसिक टीम भी कोलकाता पहुंचेगी।
सीबीआई ने अपने दिल्ली हेडक्वार्टर में दर्ज किया है केस। आपको बता दें, सीबीआई ने अपने दिल्ली हेडक्वार्टर में केस दर्ज किया है। तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया सामने, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बलात्कार हत्या की घटना बहुत दुखद। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अब सीबीआई जांच करने के बाद दोषियों को सजा दिलाएगी। सीबीआई ने रेप और हत्या का मामला किया है दर्ज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं और इसके बाद केंद्रीय मंत्री का भी बयान सामने आ गया है। क्या कुछ जानकारी? कोलकाता मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भी बयान आया। नित्यानंद राय ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और इसकी निंदा करते हुए कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, ये बेहद अच्छी बात है और साथ ही साथ इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश भी दिया। इसके बाद सीबीआई ने इसकी कमान अपने हाथ में लेते हुए एफआईआर दिल्ली के सीबीआई मुख्यालय में दर्ज की और दर्ज करने के बाद एक टीम का गठन किया गया। ये टीम कोलकाता जांच करने के लिए आज पहुंच गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि अब सीबीआई जब जांच करेगी और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उतना कदम नहीं उठा रही थी जैसा कि सरकार को उठाना चाहिए था। शायद यही वजह रही होगी कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को ये जांच सौंप दी है। अब पीड़ित परिवार को इसमें न्याय मिलेगा और रेजिडेंट डॉक्टर्स और पीड़ित परिवार लगातार सीबीआई की जांच इस मामले में कर रहा था। तो ये न्याय दिलाने की दिशा में कोलकाता हाईकोर्ट का एक अच्छा आदेश है और न्याय मिलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अब हाईकोर्ट की ओर से आदेश के बाद कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है और इस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भी बयान सामने आया था। अब फिलहाल सीबीआई इस मामले पर जांच करने के बाद दोषियों को उचित सजा दिलाएगी। और आपको बता दें कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान सीएम योगी सुबह 9:15 पर करेंगे ध्वजारोहण। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9:15 पर करेंगे ध्वजारोहण। 52 सेकंड के लिए यातायात थम जाएगा। शहर के सभी चौराहों के सिग्नल लाल हो जाएंगे। सीएम योगी सुबह 9:15 पर करेंगे ध्वजारोहण। 52 सेकंड के लिए यातायात थम जाएगा। शहर के सभी चौराहों के सिग्नल लाल हो जाएंगे। पूरा शहर एक साथ राष्ट्रगान गाएगा। तो कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जाएगा राष्ट्रगान, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9:15 पर ध्वजारोहण भी करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि 52 सेकंड के लिए पूरे शहर का यातायात थम जाएगा। शहर के सभी चौराहों के सिग्नल लाल हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजन आज। स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजन आज। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 14 स्टेशनों पर होगा प्रसारण। लखनऊ समेत कई स्टेशनों पर फोटो प्रदर्शनी लगाई जा रही है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 14 स्टेशनों पर किया जाएगा प्रसारण। इसके अलावा लखनऊ समेत कई स्टेशनों पर फोटो प्रदर्शनी लगाई जा रही है। स्टेशनों पर विभाजन की विभीषिका आधारित फोटो प्रदर्शनी। तो
तो पूरे देश में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजन होगा आज। तो वहीं खबर मथुरा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में की गई कई राउंड फायरिंग। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, खबर हम आपको बता दें, जहां पर मुठभेड़ में कई राउंड की गई फायरिंग। 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली, 4 किए गए गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण हुए बरामद। बदमाशों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण हुए बरामद। चोरी के उपकरण, 1 कार, तमंचा, कारतूस, नकदी हुई बरामद। दौलतपुर गांव के पास से बदमाश किया गया गिरफ्तार। थाना बलदेव पुलिस सर्विलांस व स्वाट टीम ने की कार्रवाई। तो खबर मथुरा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में की गई कई राउंड फायरिंग। 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली, 4 बदमाश किए गए गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण हुए बरामद। वहीं बदमाशों के कब्जे से सोने और चांदी के आभूषण किए बरामद। आज स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि दौलतपुर अंडरपास के पास कुछ बदमाश चोरी की नीयत से इकट्ठे हो रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा यहां पर चेकिंग आरंभ करी गई। ये पुलिस टीम को बदमाशों ने देखा तो अपनी अर्टिगा गाड़ी से उतर करके पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी गई, जिसमें कि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम इंद्रपाल उछंगा तथा रामेश्वर है। इनके पास से 2 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस, इसके अलावा चोरी करने के उपकरण, अर्टिगा गाड़ी, 25,000 रुपये नगद तथा पीली धातु की एक चूड़ी और एक पायल बरामद हुई है। खबरों का सारथी। तो वहीं रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर पशु क्रूरता का वीडियो हुआ वायरल। पशु क्रूरता का वीडियो हुआ वायरल। 3 युवकों ने स्ट्रीट डॉग को बुरी तरह से पीटा। स्ट्रीट डॉग को पीट कर उतारा मौत के घाट। बेजुबान को बैट, कीलदार डंडे और पत्थरों से मारा। बेजुबान को बर्बरता से पीटकर उतारा मौत के घाट। जान से मारने वाले आरोपियों पर मेहरबानी बरकरार। सीसीटीवी में कैद होने पर भी जिम्मेदारों ने की लापरवाही। प्रिंस, कृष्णा और अमन पर स्ट्रीट डॉग की हत्या का आरोप। जान से मारने वाले आरोपियों पर मेहरबानी बरकरार। और इस पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पशु क्रूरता का वीडियो जो है वो सामने आया है, जहां पर 3 युवकों ने स्ट्रीट डॉग पर किया हमला और उन्हें मार के मौत के घाट उतार दिया। तीनों युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। उसके बावजूद इन तीनों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से बेजुबान पशुओं के साथ क्रूरता का मामला सामने आ रहा है और सीसीटीवी फुटेज में भी तीनों युवक कैद हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर क्या कुछ जानकारी? देखिए अवंतिका, लखनऊ के आशियाना इलाके के सेक्टर एम की ये घटना है और ये घटना 12 तारीख की रात तकरीबन 8:30 बजे की है। और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं 3 ऐसे लोग जो बेजुबान को, यानी कि देसी स्वान, जो देसी कुत्ता होता है स्ट्रीट डॉग, उसको मारते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने इतनी क्रूरता से इस कुत्ते को ये कहा जा सकता है कि अपने बैट, कीलदार डंडे और लोहे की रॉड से पीटा कि उसकी जान चली गई है। इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और ये FIR रेशमा तलवार, जो वरदान हीलिंग ह्यूमन एलिटी की जो सदस्य है, उन्होंने दर्ज कराई है। और 3 लोगों पर इन्होंने आरोप लगाए हैं जिन्होंने कुत्ते की हत्या की है, जिसमें एक प्रिंस गौतम है, कृष्णा चौहान है और अमन है। ये तीनों ही लोगों ने इस स्वान की बेरहमी से हत्या की है और इस पूरे मसले पर उन्होंने
मुख्यमंत्री को और जो पूर्व सांसद है जो मेनका गांधी है, चूंकि वो जी बेजुबानों को लेकर के वो काफी सतर्क भी रहती है और केंद्र सरकार ने उनको इसका जिम्मा भी सौंपा है कि उनकी सुरक्षा और उनका दायित्व का जिम्मा उनको दिया जाए, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो बेजुबान पर हाथ उठाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो फिलहाल आशियाना थाने में 325 की जो धारा है फांसी बीएनएस के तहत उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन अभी किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी इस स्वान को हत्या के घाट उठाने पर अभी किसी भी तरीके की नहीं है। पुलिस ऑफिसर का कहना है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करके जांच का जो क्रम है उसको आगे बढ़ा दिया है, लेकिन लगातार जो वादी है, जो सदस्य है इस पूरे घटनाक्रम की, वो तीनों की गिरफ्तारी की मांग कर रही, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके इस कुत्ते को बेरहमी से तीनों लोग मिलकर के मार रहे हैं। जिनका बीच बचाव करने कोई आता है तो उसे भी वो डांट डपकार करके वो घर के अंदर भेज देते हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है प्रेशर के तहत, लेकिन अभी भी कोई गिरफ्तारी इन लोगों के खिलाफ नहीं हुई जिन्होंने इस देसी कुत्ते को मौत के घाट उतारा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर स्ट्रीट डॉग को 3 युवकों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर बिना जानकारी दिए नेपाल गए डीआईजी निलंबित। स्टाम्प व पंजीयन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। स्टाम्प व पंजीयन विभाग ने की कड़ी कार्रवाई। 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई। जांच में लापरवाही पर अपर महानिरीक्षक किए गए निलंबित। डीआईजी स्टाम्प राम अकबाल सिंह को मुख्यालय भेजा गया। अपर महानिरीक्षक को भी पद से हटाया गया। जांच रिपोर्ट देने में कोताही करने पर हुई कार्रवाई। भ्रष्टाचार के आरोप में सहायक महानिरीक्षक पर गिरी गाज। तो बिना जानकारी दिए नेपाल गए डीआईजी किए गए निलंबित। स्टाम्प व पंजीयन विभाग ने की कड़ी कार्रवाई, जहां पर डीआईजी को निलंबित किया गया है। बिना जानकारी दिए नेपाल गए थे डीआईजी। इसके अलावा 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जांच में लापरवाही पर अपर महानिरीक्षक किए गए निलंबित। डीआईजी स्टाम्प राम अकबाल सिंह को मुख्यालय भेजा गया। अपर महानिरीक्षक को भी पद से हटाया गया। जांच रिपोर्ट देने में कोताही करने पर हुई कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो बिना जानकारी दिए डीआईजी नेपाल गए थे, जिसको लेकर के उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या जानकारी है इस पर? देखिए, बिल्कुल जो नेपाल डीआईजी हैं वो नेपाल चले गए थे, जो कि जानकारी नहीं दी थी किसी प्रकार से, उसको लेकर के कार्रवाई की गई है। डीआईजी स्टाम्प है और राम इकबाल उनका नाम है, आगरा से हटा करके उनके मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। जबकि इनकी अगर बात करें तो इन पे जांच जो है वो अपर महानिदेशक को लगाया गया है जांच पे, और जांच जो लापरवाही है वो भी देखने को मिली। स्टाम्प व पंजीय विभाग में 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जो है भी कार्रवाई की गई है। यानी कि कहीं न कहीं जो जांच रिपोर्ट में देने में कोतवाली की गई थी उसको लेकर के कार्रवाई की गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि डीआईजी जो हटाए गए हैं वो बिना जानकारी के नेपाल चले गए थे। इसके साथ ही साथ में जो और लोगों पे कार्रवाई की गई है उसको भ्रष्टाचार के आरोप में उनको हटाया गया है, और सहायक महानिरीक्षक है सुनीता वाजपेयी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही साथ में राम इकबाल है आगरा से, उनको हटा करके मुख्यालय अटैच किया गया है, जो कि डीआईजी स्टाम्प है। और इसके साथ साथ 1 लोगों पे और कार्रवाई की गई। तो यानी कि 3 लोगों पे कार्रवाई की गई है, एक भ्रष्टाचार पे और जांच सही न करने के लेकर के, और तीसरा मामला ये था कि वहां से बिना जानकारी दिए नेपाल चले गए थे। उसकी तीनों के खिलाफ जो है अलग अलग तरीके से जो है कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में सहायक महानिरीक्षक पर भी गाज गिरी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अमरोहा में बेखौफ दबंगों का कहर। अमरोहा में बेखौफ दबंगों का कहर। दिन दहाड़े सरेराह युवक को जमकर पीटा।
युवक को दर्जनों दबंगों ने पीटा। नेशनल हाईवे पर की युवक की पिटाई। नेशनल हाईवे पर की युवक की पिटाई। तमाशबीन बनकर देखती रही जनता। मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 की घटना। तो अमरोहा में बेखौफ दबंगों का कहर। तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर बंधरा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या, ग्रामीणों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। ग्रामीण सड़क जाम कर रहे प्रदर्शन। बंधरा थाना क्षेत्र के नानमऊ गांव की पूरी घटना। बंधरा थाना क्षेत्र के नानमऊ गांव की घटना। बीते दिनों इसी गांव में हुई थी 4 चोरियों की वारदात। ग्रामीणों ने लगाया था लूट का आरोप। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। तो बंधरा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या। ग्रामीणों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। ग्रामीण सड़क जाम कर रहे हैं प्रदर्शन। बंधरा थाना क्षेत्र के नानमऊ गांव की पूरी घटना। बंधरा थाना क्षेत्र के नानमऊ गांव की पूरी घटना। बीते दिनों इसी गांव में हुई थी 4 चोरियों की वारदात। ग्रामीणों ने लगाया था लूटपाट का आरोप। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, देखा जाए तो जिस तरीके से युवक की हत्या की बात सामने आ रही है और ग्रामीण जो है वो काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी, आपको बता दें कि बंधरा थाना क्षेत्र में बीते 12 अगस्त को जो है लगातार 3 घरों में चोरी हुई थी। ग्रामीणों ने इन चोरी की घटनाओं में एक जो घटना हुई थी उसमें लूट का भी आरोप लगाया था, लेकिन जो बंधरा पुलिस है उसने सभी मामलों में एक ही तहरीर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद जो ग्रामीण थे उनका कहना है कि उन्होंने गांव के कुछ नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर देने की कोशिश की, लेकिन तहरीर ली नहीं गई थी। तो बाद में वो जो आरोपी थे वो भी थाने में मौजूद थे। उन लोगों ने जो है जो मृतक है उनके लड़के को धमकी दी थी कि अगर आप लोगों ने नामजद तहरीर दी तो आपके साथ अंजाम बुरा होगा। तो उसी के कड़ी में जब कल रात उनके जो पिताजी थे मखौल, वो वहाँ तीर्थ यात्रा करके वापस लौट रहे थे और वापस लौटे थे, उसी दौरान कल देर रात लगभग 2 बजे उनकी हत्या कर दी गई। तो उसके बाद से जो ग्रामीण है उन्होंने फिर से पुलिस की जो कार्यशैली उससे नाराज होकर आज सुबह प्रदर्शन करना शुरू किया। इसको लेकर मौके पर एसीपी वहां पर पहुंचे हुए समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को साफ तौर से आरोप है कि जो बंधरा पुलिस की लापरवाही इस मामले में पूरी तरह से निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरह से 4 चोरियां एक ही रात में हुई थी 12 तारीख को और ये 14 तारीख को इस तरह की घटना फिर जो है अंजाम दे दी गई, तो वहां पर पुलिस की गश्त जो है नहीं चल रही थी, उसको लेकर भी पुलिस लोगों ग्रामीणों में आक्रोश है। और बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो इस पूरे घटना के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया पवन आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।